हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और वैसे भी आज लास्ट पार्ट है तो बताना यार पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये भी कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वन शॉट कैसी स्टोरी में चाहिए या फिर लॉन्ग जो स्टोरी है वो कैसी चाहिए। आप लोग अपनी भी आइडियाज़ दे सकते हो तो मैं उस पर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हमने देखा था उन लोगों को सज़ा मिल चुकी थी, और इधर वांग जी विंग को लेके अब घर पे आ चुका था। और घर पे जो विंग था वो बहुत ज़्यादा गुमसुम था, वो एकदम शांत था। और इधर जो वांग जी था वो ये देख के उसे डर लग रहा था कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। तब जो सिया थी वो सुनती और कहती है, वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तब वांग जी कहता है, पर सिया तुम देखो विंग कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छे बिहेवियर नहीं है। तब जो सिया थी वो कहती, वांग जी उसे थोड़ा टाइम दो, उसे टाइम दो, उसे थोड़ा शांत होने दो। तुम हो जो उसके पीछे पड़े हुए, कम से कम उसे थोड़ा अकेला छोड़ो, वो कुछ सोचे समझे, फिर उसके बाद तुम उससे बातें करना। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और तुम जो टाइम देने को कह रही हो, क्या 5 साल 6 साल टाइम इतना कम था कि इसे और टाइम चाहिए। तब शिया कहती, वांग जी गगा आप चुप रहिए ना, आप क्यों नहीं समझते हैं। और ये कह के वो चली जाती है और कहती है, ये तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर देंगे। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और इधर वांग जी कहता, मैं इसे कितना टाइम दूँ, सब लोग मुझसे बस यही कह रहे हैं, मैं टाइम दूँ, क्या मैं इसका टाइम लेके खा रहा हूँ। और ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो कुकुदी और जो आयवन है वो लोग विंग के पास आते हैं, और वो लोग आके विंग के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मम्मा। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पे। तब वो कहते हैं, हाँ, हम आए हैं आपके पास। और ये कह के वो गले लगा लेते हैं। और इधर जो विंग था वो भी उनको गले लगा लेता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें स्कूल जाना है, आप हमें स्कूल लेके जाओगे कि नहीं। तब जो विंग था वो कहता है, ऑफकोर्स लेके जाऊँगा बेबी। और ये कह के वो उन लोगों को तैयार होने के लिए कह देता है। और इधर जो वो लोग मतलब बच्चे थे वो चले जाते हैं तैयार होने के लिए। और इधर वांग जी आता है, विंग के बगल में बैठ जाता है और उसे कॉफ़ी देता है और कहता है, विंग तुम सारी बातों को छोड़ दो, तुम कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो कि सब कुछ ठीक हो गया, अब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं विंग। तब विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ हम जा सकते हैं, पर मैं कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैंने तुम्हारे मॉम के साथ ऐसा किया। तब वांग जी शाय करता है और कहता है, विंग मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ जो भी तुमने किया मेरी मॉम के साथ, पर उनकी भी गलती है, उन्होंने भी तुम्हारी डैड मॉम के साथ इतना बुरा किया, तो उन्होंने जो किया वो मिला। मैं वही सब भुला के तुम्हारे साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता तुम फिर से ये सारी बातें सोचो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, बस तुम्हारे साथ, और तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। तब जो विंग था वो अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है, वांग जी मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये विंग गहरी सी सांस लेते हुए कह रहा था। तब जो वांग था वो कहता है, विंग तुम रिलैक्स करो, तुम ये सब मत सोचो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम ये मत सोचो कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला हूँ। और ये कह के वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, जो विंग देख के शॉक कि ये क्या है, वो बस अपनी आंखों से पूछता कि आखिर में ये क्या है। तब जो वांग जी था वो उसे मतलब अपनी आंखों से कहता है कि खोल के देखो पहले इसमें क्या है। और जब विंग उसको खोलता है तब वो एकदम शॉक, उसे तो समझ में नहीं आता ये। तब वो कहता है, वांग जी ये तुमने क्या किया, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, और तुम नहीं जानते मेरे पास तुमसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। तब जब वांग जी था वो कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा है सब कुछ, पर मैं अपने जो भी शेयर्स थे वो तुम्हें देना चाहता था, जैसे तुम्हें विश्वास हो सके कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि बस बच्चों के लिए तुम्हें अपने पास ला रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ विंग। तब विंग देखता है और कहता है, वांग जी। तब वांग जी कहता है, हाँ ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं स्कूल टाइम से ही करता हूँ, जब तुम स्कूल में थे तब भी मैं तुम्हें देखने के लिए आता था, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन मैं आज चाहता हूँ विंग, तुम प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ प्लीज़। तब जो विंग था वो कहता है, वांग जी। तब वांग जी कहता है, क्या हुआ। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता है, बट ये ठीक नहीं है वांग जी, तुमने इतनी मेहनत की है। तब वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, जो मैंने मेहनत करके कमाया वो तुम्हारा है और मेरा भी है, तो तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम चुपचाप बस रहो। और ये कह के वो जो पूरा था मतलब जो पेपर्स थे वो विंग को पकड़ा देता और कहता है, ये सब तुम्हारा ही है। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता। और इधर जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे, उनसे विश्वास नहीं होता कि लैन वांग जी अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। हाँ वो जितनी प्रॉपर्टी विंग की उतनी नहीं है, क्योंकि विंग को जो मू फैमिली की प्रॉपर्टी है वो भी मिलने वाली है, क्योंकि जो मिसेस जो ग्रैनी मू है उनका कोई भी नहीं है, बस एक
विंग ही है, और प्लस जो विंग की प्रॉपर्टी थी जो फैमियान ने लिया हुआ था तो वो भी विंग को मिल चुकी थी, तो इसलिए विंग के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी। पर वांग जी जो भी दे रहा है वो अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करने के लिए दे रहा है, तो इसलिए विंग की आंखों में आंसू था। विंग सच में बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी उससे प्यार करता है, वो सोच नहीं पा रहा था। और वो फिर वांग जी को कुछ टाइम तक ऐसे ही गले लगा के बैठा रहता और वांग जी उसे पैम्पर कर रहा था, उसे चुप करा रहा था। और इधर जो उसके बच्चे थे वो भी आ चुके थे नीचे और कहते हैं हमें स्कूल लेके चलो, और ये कह के वो चिल्लाते हैं। तब जो विंग था वो वांग जी से अलग होता है, और फिर उसके बाद दोनों देखते हैं और दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हम लेके चल रहे हैं ना, और ये कह के वो उन दोनों बच्चों को उठाते हैं और उन बच्चों को लेकिन जाने लगते हैं स्कूल। और इधर जो कुनान थे वो कहते हैं तुम दोनों अब जल्द से जल्द लैंड मैंशन में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ रहने की अब क्या ही ज़रूरत है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तब जो वांग जी था वो देखता है अपने अंकल को और कहता है अंकल आप अगर जाना चाहें तो आप शिचैन गा के साथ जा सकते हैं, मैं विंग के साथ यहीं रहूँगा, मुझे यहीं अच्छा लगता है। तब जो कुनान थे वो कहते हैं नहीं मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। तब जो विंग था वो कहता है बच्चे, तब कहते हैं हाँ आइवान और जो कोको है वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और यही चीज़ मिस्टर लैन भी कहते हैं। तब जो विंग था वो कहता है अगर आपको इतना ही है तो आप यहीं रुक जाइए ना, लेकिन मैं लैंड मैंशन नहीं जाऊँगा, मैं ग्रैंड मदर के ही साथ रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो वांग जी था वो कहता है अंकल मैं विंग के आगे कुछ नहीं बोल सकता, विंग जो कहेगा वही होगा, और आप समझ लीजिए आपको कहाँ रहना है और आपको कहाँ जाना है डैड। और ये कह के वो भी वहाँ से चला जाता। और इधर कुनान कहते हैं कि वांग जी उनकी बात ही नहीं सुनता। और इधर मिस्टर लैन कहते हैं देखो कुनान इसकी आदत खराब हुई, इसने तुम्हें मना कर दिया कुनान, तुम्हें तुम ऐसे कैसे इसे टॉयलेट कर सकते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कुनान। तब कुनान कहता गगा जाने दीजिए, जो भी वह जाने दीजिए, और मैं यहीं रहने लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब कुनान कहते तुम ये क्या कह रहे हो, हम दूसरे के घर में रहेंगे। तब कुनान कहता हाँ तो क्या हुआ, जब यहाँ पे मेरे बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, बच्चे के बच्चे रहेंगे, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, और वैसे भी आप अपना देख लीजिए। और ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। और इधर जो मिस्टर लैन थे अब उनकी मजबूरी थी वो यहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने शिचान से भी पूछा था, तो शिचान ने कहा अगर वांग जी और विंग जाएंगे तो वो भी जाएगा, अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे हवान और कोको बहुत पसंद है। और कोको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बच्ची है कि वो हर घर मतलब पूरे घर में ही वो बस ऐसे रौनक फैलाई रहती है, दिन भर इधर उधर दौड़ा करती है, सबको सबको बस परेशान करती है, एंटरटेन करती है, और सबको ये सब में मज़ा आता है। वो इरिटेट करती है लेकिन सबको मज़ा आता है कि छोटी बच्ची है इसलिए उसको मज़ा आता है। बड़े होते ना तो दो लाफा लगाते हैं। और इधर जो कोको थी वो अब चली गई थी स्कूल, और दोनों आज जाके सबको बताने लगते हैं कि हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन हैं। और ये पूरे स्कूल में वो लोग बता रहे थे। और ये देख के जो विंग था वो हंस रहा था कि क्योंकि कोको जो थी वो गेट से बताना स्टार्ट कर दी। पर आइवान एकदम वांग जी की तरह शांत रहने वाला बच्चा, वो एकदम शांत रहता है, वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था। लेकिन कोको तो विंग की तरह थी एकदम, जो बस सबको बस चिल्लाई जा रही थी। और ये देख के विंग हंस रहा था और वांग जी भी हंस रहा था, और वो विंग को गले लगाता और कहता विंग मैं बहुत खुश हूँ, विंग बहुत खुश हूँ। तब विंग कहता हाँ वांग जी मैं भी खुश हूँ। और ये कह के वो विंग को पकड़ता है और विंग को अपने साथ लेके जाता है, और उनकी जो मैरिज थी उसको फिर से रजिस्टर करवाता है। तब जो विंग था वो कहता है ये तुमने क्यों कराया। तब जो वांग जी था वो कहता है ये कराना ज़रूरी था। और ये कह के वो लोग फिर अब घर पे आते हैं, और घर पे जो सिया थी उसे पता चलता है तो वो खुश हो जाती है कि वाह तुम्हारी फिर से री रजिस्ट्रेशन हो गई मैरिज। और ये कह के वो खुश हो जाती है, और फिर जो विंग था उसे पकड़ लेती है और कहती है विंग अब मुझे पार्टी चाहिए, मुझे पार्टी दो विंग पार्टी दो। तब विंग कहता अब मैं पार्टी दूँ, पर मैं कहाँ से पार्टी दूँ। तब जो सिया थी वो कहती मुझे अब पार्टी चाहिए विंग, तुम्हारी शादी फिर से हो गई तो मुझे चाहिए। तब विंग कहता क्या वो शादी थी, वो शादी उदी नहीं थी, बस हम लोग गए थे और रजिस्ट्रेशन करा के आ गए, क्योंकि वो कुछ दिन बाद वो कैंसिल हो जाता तो इसलिए। तब जो सिया थी वो चुप हो जाती है और कहती हाँ तुम दोनों कंजूस के कंजूस ही रहोगे। और ये कह के वो अपने रूम में चल जाती है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन। अब सब लोग वो फैमिली में बहुत ज़्यादा ही खुश थे, सब लोग बहुत खुशी से यहाँ पे रहते थे। और जो कोको और जो वहाँ पे आइवान था वो भी लोग बहुत खुश थे। और इधर जो विंग और वांग जी थे वो लोग ऐसे ही
अब दिन बिताने लगे थे, 1 से 2 महीने हो जाते हैं। आज जो विंग था वो जा रहा था अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर, और जो वांगजी था वो कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर जो विंग था वो मना कर रहा था, कह रहा था नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओगे चाहे जो हो जाए। तब वांगजी कहता है नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, और ये कह के वो विंग के साथ ज़बरदस्ती उसके ऑफिस के मीटिंग में ही निकल लेता है, क्योंकि वो लोग बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे, मतलब विंग जा रहा था। तब जो नहर सिंह था वो भी जाता है, और तीनों लोग अब फ्लाइट में थे, और वहाँ पे जो वांगजी था वो कहता विंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब विंग कहता वांगजी ये तुम क्या बिहेव कर रहे हो, मैं हर बार ऐसे ही जाता हूँ और मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझे। तब वांगजी कहता हाँ नहीं पड़ती होगी पर अब पड़ेगी, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे ऊपर हर अल्फा का दिल फिसल जाता है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है ओह तो ये बात है। तब वांगजी कहता है हाँ यही बात है, और ये कह के वो दोनों अब निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद जो विंग था वो पहले दिन तो अपना जो भी था मीटिंग वो अटेंड करता है, 2 दिन की उसकी मीटिंग थी, दोनों दिन अपना मीटिंग अटेंड करता है। और तीसरे दिन जब विंग कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तब वांगजी मना कर देता है और कहता है नहीं हम नहीं जाएंगे। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वांगजी। तब वांगजी कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ दिन घूमने वाले हैं, और ये देखो मैंने हनीमून स्वीट बुक कर लिया है, तो हमें इस रूम से उस रूम में जाना है और तुम चलोगे मेरे साथ। तब विंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारे 2 बच्चे हैं और तुम अभी हनीमून करने की ठान रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है जब जागो तभी सवेरा, और अब मैं ही करने वाला हूँ तो चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उस रूम में लेके जाता, और वो पूरा रूम का वाइब एकदम मतलब हनीमून की तरह आ रहा था, पूरा रोमांटिक था। ये देख के विंग कहता है वांगजी तुमने बहुत गलत रूम चूज़ किया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तब वांगजी कहता विंग मुझे पता है तुम्हें रेड कलर कितना पसंद है, और देखो सारी की सारी डेकोरेशन बस रेड में है, तो तुम्हें पसंद आएगा मुझे पता है। और ये कह के वो जल्दी से चला जाता है अंदर, और अंदर वो लोग जाके देखते हैं जो बेड था उस पर खूब अच्छे से रोजेस से हार्ट बनाए हुए थे, बहुत अच्छे से पूरा रूम सजाया हुआ था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूदिंग एक फेरोमोन था, मतलब फेरोमोन नहीं था वो बस एक सेंट था, जिसको फील करते ही जो विंग था वो कह रहा था ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो वांगजी था वो कहता हाँ मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा, इसीलिए तो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ये रूम अपने हाथों से सजाया। तब जो विंग था वो हैरान, वो कहता क्या तुमने अपने हाथों से सजाया। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ ऑफ कोर्स बेबी मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सजाया है। और ये कह के वो पूरे रूम को दिखाने लगता है, पूरे रूम को वो लोग देखने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो सच में इम्प्रेस हो रहा था, वांगजी ने बहुत अच्छे से हर चीज़ डेकोरेट की थी, और ये देख के वो थोड़ा शाय हो जाता है। और इधर जो विंग था वो अब जाता है अंदर नहाने के लिए, क्योंकि अभी वो मतलब जो अपना मीटिंग ख़त्म करके आया था और फिर उसके बाद उसने अभी बात नहीं लिया था, तो इसलिए वो चला जाता है और बात लेके फिर बाहर आता है। अब बाहर आने के बाद वो देखता है कि वांगजी भी बैठा हुआ है, और वो भी इंतज़ार कर रहा था जब विंग बाहर आता है, तब वो जाता है बात लेने के लिए। और इधर विंग अब अपना लैपी लेके बैठ चुका था, और वो सोचता है हाँ ये सब छोड़ो मुझे अपना काम करना चाहिए, और वो चला जाता है अपना काम करने के लिए। और इधर जब वांगजी एकदम अच्छे से नहा धो के आता है, तब वो देखता है कि विंग रूम में है ही नहीं। ये देख के वो विंग को ढूंढने लगता है, तब विंग को देखता है कि विंग बालकनी में बैठा हुआ है। ये देख के वो शाय करता है और कहता इस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी रोमांटिक चीज़ें तो है ही नहीं, अब मुझे इसका रोमांस जगाना होगा। और ये कह के वो विंग के पास जाता है, और इतने दिनों से विंग और वांगजी लगभग 2 महीनों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन कभी भी वांगजी ने विंग के पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर लगता था अगर विंग ने उसे अपने आप से दूर कर दिया, तो विंग ने उसे धक्का दे दिया, तो विंग ने उसे फिर से यहाँ से भगा दिया, तो वांगजी क्या करेगा। वांगजी तो विंग के बिना रह ही नहीं पाएगा, और अगर विंग ने उसे यहाँ से निकाल दिया तब तो वांगजी मर ही जाएगा। और अभी वो टाइम भी देना चाहता था विंग को, कि विंग को टाइम मिले और विंग अपना संभल जाए, तब फिर उसके बाद वो कुछ करेगा। पर आज वो दिन आ चुका, और वो जाता है विंग के पास और विंग को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है विंग। और तब विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, क्योंकि वांगजी अभी बात लेके आया था और उसने अपने बालों को भी ट्राई नहीं किया था, और इसीलिए उसके जो बैग थी उसमें पूरा मतलब नेक में एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था। और फिर वांगजी वहाँ पे किस करने लगता है, छोटी छोटी ही किस देने लगता है, और जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। विंग को समझ में नहीं आता ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर, और ये सोच के वो कहता है वांगी। तब वांगजी कहता है विंग तुम चुप रहो, बस तुम देखते जाओ, बस देखते जाओ। तब जो वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो, वांगजी हटो। पर वांगजी उसके पास से हट ही नहीं रहा था, और वो विंग को पकड़ लेता और कहता है विंग अब तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के वो उसकी लैपी को बंद करता है और वहीं पे रख देता, और विंग को अपने गोद में उठा लेता और कहता है अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा विंग, कुछ भी नहीं। तब विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ विंग, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा विंग, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं
अब बर्दाश्त करने वाला भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा कंट्रोल किया है, मैंने 2 महीने से कितना कंट्रोल किया है ये तो मुझे ही पता है। तुम क्या समझोगे विंग, मेरा दर्द तुम क्या समझोगे। और ये कह के वो ले जाके विंग को सीधा बिस्तर पर फेंक देता है। और विंग जब बिस्तर पे गिरता है तो कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। पर जो वांगजी था वो अब उसकी बातें तो सुनेगा ही नहीं, उसे पता है विंग उसे मना करेगा, लेकिन वो अब उसकी बातें सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने इनफ टाइम दे दिया है विंग को। और अब वो जो करेगा वो करेगा ही, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। यही सोच के वो विंग के ऊपर आता और कहता है विंग बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा विंग, नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग के लिप्स पर तुरंत किस करने लगता है। पहले तो विंग रजिस्ट करता है कि वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी, पर वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसके मुँह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि जो वांगजी था उसको विंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ा हुआ था और उस पर बार बार किस किया जाता। और थोड़ी देर तक विंग स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर वो भी विंग भी वांगजी के फीलिंग्स में खोने लगा था और उसे भी ये सब अच्छा लगने लगा था। वो भी अब विंग को वांगजी को किस बैक करने लगता है, जो फील करते ही वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाता है, उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है कि सच में विंग भी उसे चाहता है। लेकिन विंग कभी भी सामने से ये नहीं दिखाता है कि वो वांगजी को चाहता है, और वांगजी है जो हमेशा उसकी फीलिंग्स पता चल जाती है विंग को, पता नहीं कैसे, और किसी को नहीं पता चलती है पर विंग को पता ही चल जाती है। और ये सोचते वो फिर से किस करने लगता है, और अब विंग उसके दोनों अपने हाथों को दोनों तरफ से उसके नेक को ग्रैब करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है। और किस करते हुए जो वांगजी था वो विंग के टी शर्ट में अपने हाथों को डालता है, और टी शर्ट में हाथ डालने के बाद वो पूरी बॉडी को टच करने लगता है। और तभी झटके से जो विंग का ट्राउजर था उसे निकाल देता है, और इधर जो विंग था वो शॉक और कहता है वांगजी, पर वांगजी उसके ऊपर से आता था। और फिर जो वांगजी था वो उसके बॉडी को अभी टी शर्ट के अंदर ही छू रहा था। फिर तभी वो क्या करता है कि वो थोड़ा दूर होता है और फिर जो विंग का टी शर्ट था उसे भी फटाक से निकाल देता, और इतनी स्पीड में किया था कि विंग समझ ही नहीं पाता ये क्या है। तब वो घूर घूर के देखने था, और वांगजी आज विंग को ऐसे देख रहा था, विंग को पूरी बॉडी विंग की देख रहा था। और सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी मिल्की वाइट स्किन जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। एक और वांगजी के हाथ जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ पे रेड हो जा रहा है, इतनी सॉफ्ट स्किन है, इतनी नाजुक है विंग की स्किन। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है और वो कहता है विंग अब तुम्हारी पूरी बॉडी रेड होने वाली है, बस रेड होने वाली है। और ये कह के वो हंसता है। और फिर इधर जो विंग था वो कहता वांगजी ये तुम क्या करने वाले वांगजी, तुम मुझसे दूर रहो। पर जो वांगजी था वो कहता अब नहीं विंग, बस बहुत हो गया। और फिर वांगजी जल्दी से अपना जो उसने पहना हुआ था कपड़ा बात के बाद उसको निकाल देता, और फिर सीधा विंग के नेक पे बाइट करने लगता है, उसे ही किस देने लगता है और कहता है विंग जो मैंने तुम्हारे साथ कुछ साल पहले किया था वो सब मुझसे गलती से हुआ था, नशे में हुआ था, लेकिन आज मैं सब कुछ अपने हिसाब से करूँगा। सब कुछ मैं अपने हिसाब से कहाँ तुम्हें बाइट देनी है, कहाँ पर तुम्हें हिकिस देनी है, वो सब मैं डिसाइड करूँगा और फिर मैं दूँगा सोच समझ के। और ये कह के वो फिर से उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, उसको बाइट करने लगता है। और इधर जो विंग था उसकी मॉर्निंग की आवाज़ें आने लगती हैं, और वांगजी इसी बात से खुश हो जाता है कि विंग सच में उसके बाहों में आके मेल्ट हो चुका है। विंग अब कुछ सोच समझ नहीं रहा है, बस वो वांगजी को फील कर रहा है, और वांगजी को यही चीज़ अच्छी लग रही है कि विंग अब उसके पास है, उसकी बाहों में है। उसका इतने सालों से जो था कि वो विंग को अपने पास चाहता है वो आज पूरा हो रहा है। सच में वांगजी बहुत खुश है, बहुत खुश है। और इधर जो विंग था वो उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि जो जब वांगजी छू रहा था तो उसकी बॉडी एकदम करंट दौड़ जा रहा था उसकी बॉडी में। और अब जो विंग था उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन हाँ वांगजी है ना तो इसीलिए उसे अच्छा लग रहा था। बस वांगजी की वजह से पता नहीं किया उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो वांगजी को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था, उसके बैग में पूरे अपने नाखूनों को भी गड़ा दिया था, और वांगजी के बैग से ब्लड निकल रहा था, लेकिन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो बस विंग का फेस देख रहा था, और विंग का फेस जैसे जैसे बदल रहा था, जैसे जैसे उसकी मॉर्निंग की आवाज़ कम ज़्यादा हो रही थी, वैसे वैसे वांगजी अपनी एक्टिविटी को फास्ट और स्लो करे जा रहा था। और ये देख के जब वांगजी था उसे हंसी आ रही थी, सच में विंग कैसा है, कितना अच्छा लग रहा है विंग, कितना क्यूट है विंग। और ये देखते हुए वो हंस रहा था, और फिर जो वांगजी था वो विंग के आंसुओं को भी साफ करता और कहता विंग बस अब तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। और ये कहते फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग में जो विंग और वांगजी थे लगभग 4 बजे सोए थे, और अभी बज रहे थे 11। और 11 बजे जो विंग था उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पर उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, और इस वजह से वो उठता और वो वांगजी को देखता है अपने बगल, और ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वो अपना रूड फेस बनाता है और
एक लात खींच के मारता है वांग जी को और कहता है तुम ये क्या किया। तभी वांग जी झटके से उठ जाता है और कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी विंग चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन हुआ था। और जो वांग जी था वो विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और विंग तुमने मुझे क्यों मारा। तब विंग कहता हाँ तुम बीस्ट हो एक नंबर के, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने ये क्या कर दिया वांग जी, क्या कर दिया। और तुमने प्रोटेक्शन यूज किया था। तब जो वांग जी था वो अपना सर नीचे कर लेता और कहता है नहीं मैंने नहीं किया था। तब विंग कहता वांग जी तुमने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तब जो विंग की बातें सुन के वांग जी कहता विंग कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जो भी होगा हम दोनों इस बार साथ में सब कुछ से निपटेंगे, तुम टेंशन मत लो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं टेंशन ना लूँ, मेरे ऊपर मुसीबत आई है और मैं ही टेंशन ना लूँ। वाह भाई क्या बात है, मैं ही टेंशन ना लूँ। और अब हमें यहाँ से 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद जो मुंह मेंशन था वहाँ पे विंग और वांग जी वापस आए थे। और अभी जो विंग की चलने की हालत थी वो एकदम बर्बाद थी, क्योंकि जो वांग जी था वो उसके साथ रोज़ इंटीमेट होता रहता था, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और इधर जो वांग जी था वो सर नीचे करके एकदम एकदम मासूम बच्चे की तरह आ रहा था बस। और इधर जो विंग था वो लंगड़ा के चल रहा था क्योंकि उसको बहुत पेन था उसके बैक में। और जब विंग आता है तब जो आयवान था और जो कोको थी वो लोग देखते हैं और वो दोनों तुरंत भागते हुए जाते हैं वांग जी और विंग के पास। और कोको थी वो कहती है क्या हुआ डैड, आप कहीं गिर गए, डैड आपको चोट लगी है क्या। पर जो मतलब जो वांग जी था वो कहता नहीं बेबी ये कहीं गिरी नहीं है, बस ये ऐसे ही इनको दर्द हो रहा था। और ये मतलब वो लोग कुछ बहाना मारने का सोच ही नहीं पा रहे थे। और इधर जो पूरी फैमिली थी, जो सिया थी और वो सब तो चले गए थे, जो लोग ओल्ड लोग हैं वो लोग तो वहाँ से हट गए। लेकिन जो सिया थी वो हंस रही थी और कहती क्या बात है तुम अपने बच्चों के सामने बहाने भी नहीं मार पा रहे हो वांग जी, बहुत अच्छे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बहाने मारने में इतने ज़्यादा बुरे हो, कम से कम सीख के तो आए होते वहाँ से। तभी जो कोको थी वो कहती है आंटी आपके कहने का मतलब क्या है, क्या हुआ है मॉम को। तब जो शिया थी वो कहती कुछ नहीं बेबी, बस ये ना एक कार में बैठते समय गिर गई तो इसलिए। तो जो शिया थी कहती ओह मॉम आप कार में बैठते समय गिर गई। तब जो विंग था वो अब क्या बोले, उसका तो सर नीचे हो गया था, शर्म से पानी हो चुका था वो, और वो हाँ कर देता है। तब जो शिया थी वो कहती है ठीक है मॉम आप अपने रूम में जाके रेस्ट करो, और ये कह के भेज देती है। और ऐसे ही जो विंग था वो अब जाता है अपने रूम में और फिर वो वांग जी के ऊपर चिल्लाने लगता है, वांग जी को तकिए से मारने लगता है। और जो वांग जी था वो बार बार माफ़ी मांग रहा था और फिर वो विंग को दवा देता है क्योंकि विंग को फिर से पेन हो रहा था, इसलिए दवा देना ही पड़ेगा। और विंग जब दवा खाता है तब उसे थोड़ा आराम मिलता। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगते। अब 2 महीने हो चुके थे उनको वहाँ से आए हुए, और उनका रोज़ का जो काम था वो होता ही रहता था। जैसे सुबह बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल छोड़ना, फिर अपने अपने ऑफिस जाना, क्योंकि अब जो वांग जी था वो भी लैन कंपनी को ज्वाइन कर चुका था तो इसलिए वो लैन कंपनी में अपना काम करता था। और इधर जो विंग था वो अपनी मू कंपनी और जो वी कंपनी था उसको देखता था। और इधर जो विंग था अब वो अपनी कंपनी में था और वो अभी जो ऑफिस में बैठा हुआ था और वो कुछ मीटिंग में था, मतलब 3 लोग की मीटिंग थी तो इसलिए जो विंग था उसके ऑफिस रूम में ही हो रही थी। और तभी जो विंग था उसे बेहोशी होने लगती, उसे चक्कर आने लगते और वो जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही वो वहीं गिर जाता है। और तुरंत वांग जी के पास कॉल जाता है और वांग जी जब सुनता है तब वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है और पूरी फैमिली को भी बता दिया था। जो वांग जी का सेक्रेटरी था वो भी, क्योंकि जो लैन चेचन थे वो वहीं थे तो लैन चेचन को पता चला। फिर उसके बाद उन्होंने अंकल को बताया तो फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी था वो भी बता दिया। तो इसलिए पूरी फैमिली पहुंच चुकी थी वहाँ पे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोग अभी बाहर खड़े हुए थे कि क्या हुआ है। और अंदर से वांग जी आता है विंग के साथ ही, और तब वांग जी बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था और वो बार बार वांग जी को मारने का धमकी दे रहा था कि वांग जी मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा वांग जी। और वांग जी बार बार माफ़ी मांग रहे थे विंग माफ़ कर दो, ये लास्ट टाइम है, अब इसके बाद तुम बीवी मत करना, ये लास्ट टाइम। तब जो विंग था वो सांस लेता हुआ था ठीक है। और इधर जो विंग था वो अब घर पे आ चुका था और विंग अभी मतलब 2nd मंथ में था तो इसलिए वो ऑफिस जाता था, वो काम करता था। पर धीरे धीरे उसका 7th मंथ आ जाता है जिसकी वजह से वो अब ऑफिस नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी जो वैली थी वो बहुत बड़ी हो गई थी। और ये इस वजह से वो अब घर पे रहता था। पर जो उसके मूड स्विंग्स है वो भी शुरू हो गए थे और वो सबके ऊपर अपने मूड स्विंग्स की चीज़ें थोपता रहता था, सबको बस दौड़ाता रहता था, नचाता रहता था अपने इशारों पर। और सब लोग बस विंग के जो इशारे थे उन पे नाचते थे। सबसे ज़्यादा तो मज़ा आता था सिया को, क्योंकि सिया को भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था क्योंकि सिया उसको मैनेज करना चाहती थी। पर जो और फैमिली थी वो बस विंग की डिमांड ही झेलती थी। और ऐसे ही उसके जो
बर्थ का टाइम था वो भी आ गया था। और इस बार इनका जो जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत अच्छे से जाती है, क्योंकि उसके साथ वांगजी था, और जब पार्टनर हो साथ में तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसी बीइंग के साथ वो पहली बार, उसका पार्टनर था नहीं तो उसे बहुत दिक्कत होती थी, उसे क्रेविंग होती थी, उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार वांगजी उसके साथ था, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से बिताता है। और फिर उसके बाद आज उनके घर में एक और अल्फ़ा आता है, जिसको देख के विंग और वांगजी खुश हो जाते हैं। और विंग की आंखों में तो आंसू आ गए थे। विंग बस उस बच्चे को देखे जा रहा था एक टक, और ये देख के कुनैन और उनके भाई सब लोग मतलब खुश हो गए थे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं अब विंग उस बच्चे को लेके घर पे आता है, और घर पे जब लेके आता है तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और यहाँ पे जब वांगजी था वो विंग के पास बैठता और कहता, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ऐसी खुशी कभी मिलेगी, पर तुमने मुझे दी है और मैं इससे बहुत खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी खुशियाँ मिल सकती हैं। और मैं हर गलती के लिए तुमसे फिर से माफ़ी मांगता, और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हें फिर से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है, और विंग भी उसे गले लगा लेता है। अब उनके पास एक दूसरे के सिवा उनके 3 बच्चे हैं बस। अब उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही खुश है, उनकी फैमिली हैप्पी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बताना ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और आप लोग बता सकते हो यार, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो देखूँगी क्या क्या भूली हूँ मैं भी, इसमें जो भी गलतियाँ की होगी वो भी बता सकते हो यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी स्टोरी पे वन शॉट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में स्टोरी बता सकते हो, और आइडिया दे सकते हो नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जैसा भी लगे बताना। और हाँ, ये स्टोरी मतलब ये जो पार्ट था वो और बड़ा बनता, लेकिन मुझे मजबूरी में शॉर्ट में ही ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। तो इसीलिए आज मैंने ये छोटा ही रखा है यार। तो इतने में अब ये स्टोरी मैंने ख़त्म कर दी है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखना, बाय बाय।